हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी वीडियो देख के खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है दीप्ति वर्सेस राज परिवार, जिनके बीच हो रही है डिशुम डिशुम डिशुम। बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं और ये लड़ाई जो है ना, ये अनलिमिटेड है। इसकी कोई लिमिट नहीं है। कब तक ये वॉर चलता रहेगा नहीं पता। एक है पाकिस्तान, एक है हिंदुस्तान, और इन दोनों में से आप जिसको हिंदुस्तान बना लो, जिसको पाकिस्तान बना लो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इन दोनों के बीच तनाव कभी कभी ख़त्म नहीं होने वाला है भाई। मेरे को तो लगता है कि ये पता नहीं कहाँ ऊपर से, जैसे जोड़ियाँ बन के आते हैं ना, तो ऊपर से दुश्मन जो बन के आते हैं, वो दुश्मन ये दोनों बने हुए हैं। अभी कल जो है, मतलब शुरू से ये पूरा मैं आप सबको बता दूं, शॉर्ट में बताऊंगी। कल एक ऑडियो 7-8 मिनट की दीप्ति ने अपने नए वाले चैनल पे लगाई थी, जहां पर दो आदमी बहुत गाली गलौज कर रहे थे और कह रहे थे कि तू सचिन को इतना गंदा क्यों बोलती है, क्यों सचिन के बारे में ये वो अलाना फलाना बकती रहती है, गालियाँ देती रहती है। और गाली भी दे रहे थे, वो लोग गाली दे रहे थे। उसमें दीप्ति का भाई जो है वो बात कर रहा था, दीप्ति की आवाज़ नहीं थी। अब ये ऑडियो जब उन्होंने अपने नए चैनल पे डाला, मैंने भी सुना, तो मुझे भी बुरा लगा कि ऐसे कैसे कोई इंसान किसी को धमकी दे सकता है। लेकिन एक पल के लिए भी मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि राज परिवार ने ये चीज़ करवाई होगी, क्योंकि राज परिवार है एक नंबर का डरपोक परिवार। क्योंकि राज परिवार को अगर गाली गलौज वाल इन सब पर कार्रवाई करनी होती तो वो कानूनन अख्तियार कर चुके होते, रास्ता मतलब लीगल भी वो जा सकते थे। तो उनमें इतने गट्स नहीं है उनको। पता है, गट्स की भी बात नहीं है, एक्चुअली वो अपने ब्लॉगिंग में इतना व्यस्त हैं। उन्हें दिन में 6 वीडियो छापने होते हैं, शॉर्ट्स छापने होते हैं, मीशो का प्रचार करना होता है। वो इसलिए भी नहीं जाते कि भाई हमारा काम प्रभावित ना हो जाए एक भी दिन। वो काम को लेकर ना, बोलते ना, पागलपन तक की हद उनमें है, तो वो चीज़ उनके अंदर है। तो अब दूसरी चीज़, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरी चीज़ ये हो गई कि कोई भी चोर चोरी करने के बाद सबूत नहीं छोड़ता, अपना आईडी कार्ड, आधार कार्ड नहीं छोड़ के आता। किसी के घर में चोरी होती है तो कभी आपने देखा है कि चोर का आधार कार्ड, आईडी कार्ड आपको मिला हो, ताकि आप तुरंत थाने जाओ और वो पुलिस वाले को दो कि ये लो, इस जनाब ने की है मेरे घर चोरी, और वो पकड़ा जाए? ऐसा कभी नहीं होता। और एक तरफ आप ये बोलते हो कि बड़ा ही शातिर है सचिन, बड़ा ही चालाक है, और दूसरी तरफ जैसे ही आपकी बात आती है वो भोला भाला सा बच्चा कैसे बन जाता है। ऐसा कभी हो सकता है कि वो किसी से आपको गाली पड़वाए और उसके बाद मतलब ये भी क्लियर हो जाए कि उसी ने आपको गाली पड़वाई है, उसी ने आपको धमकी दिलवाई है? तो एक अपने दिमाग को थोड़ा सा क्लियर करके चलो। वैसे तो आपके आसपास के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आपकी चुप्पी से प्रॉब्लम होगी। आप एक दिन भी चुप हो जाओगे ना, तो उन लोगों को लगेगा हाय दीप्ति बोल क्यों नहीं रही, दीप्ति गाली क्यों नहीं दे रही, दीप्ति गाली दो, उठो, कंटेंट बनाओ। क्यों? क्योंकि हमें उस पर लाइव आना है, पूरे दिन लाइव रहना है, हमें उस पर बातें करनी है, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। बहुत सारे लोग जो है ना, आपको चढ़ाने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि आप शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो और आपको लाइमलाइट भी पसंद है, और आपको लगता है कि मैं शायद सबका भला कर दूंगी एक बंदे पर चिल्ला चिल्ला कर। तो आप पिछले 6-7 महीने से गाली दे रही थी, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। और आप जो ये बोलो ना कि नहीं मैं कुछ ही चीज़ों पर बोल रही थी, मैं तो उसके डेली ब्लॉगिंग पे बोल रही थी। आप डेली ब्लॉगिंग पर भी आप बहुत गंदे तरीके से ट्रोल कर रही थी। ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रोल कर रही थी। कभी आप अपनी लैंग्वेज देखिएगा, कभी आप अपनी वीडियो ज़रूर सुनिएगा, और मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि मैं आपकी कोई दुश्मन नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि गलतियाँ आपसे हुई हैं और आप उन गलतियों को सुधार सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि आप माफ़ी मांगने से भी नहीं हिचकिचाते। मैं ये नहीं बोल रही कि आप राज परिवार से माफ़ी मांगो, नहीं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ हो चुकी हैं, ख़त्म कर सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि वो धमकी किसने दिलवाई है। आपके जहन में एक्चुअली जो है ना, आपके जहन में, दिमाग में सिर्फ एक ही नाम बैठा हुआ है, राज परिवार। आपको लगता है कि पूरी दुनिया में
राज परिवार ही अब एक ऐसा परिवार है जो मुझ पर अटैक करवा सकता है, जो मुझे धमका सकता है, जो मेरा एकदम कट्टर दुश्मन है। तो देखो, आपको ना सबसे पहले अपनी चीज़ जो है, दिमाग में जो ये बैठी हुई चीज़ है, इसको थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई किसी का नाम ले ले और उसके बाद जो है वो आप उसी के पीछे पड़ जाए, ये भी गलत है। आपको तहकीकात करवानी चाहिए। और आप ये बोल रहे हो ना कि वो राज परिवार बौखलाया क्यों है, तो भाई आप खुलेआम आके सोशल मीडिया पर उसको क्रिमिनल अगर साबित करोगे तो कोई भी बोलेगा ना कि भाई क्रिमिनल क्यों साबित कर रहे हो। मतलब अभी तक गाली गलौज हो रही थी, आप दे रही थी, वो दे रहे थे, अभी बराबरी का मुकाबला चल रहा था। लेकिन अब बात क्या है, अब बात आ गई है क्रिमिनल कैटेगरी की, है ना, कि रात के 11 बजे धमकी दिलवा रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है, अंट शंट गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है। अभी तक गाली गलौज थी, अब धमकी पे बात अगर आ गई है तो वो क्रिमिनल केस हो गया ना। तो इसीलिए बंदा आके अपनी सफाई तो देगा। और मैं ये भी बोलती हूँ कि चलो ठीक है, अगर तहकीकात में राज फैमिली का नाम आता है तो आप उन्हें सलाखों के पीछे भी पहुंचाइए, क्योंकि इस आपराधिक मनोवृत्ति के लोग जो है वो समाज में नहीं रहने चाहिए। लेकिन उससे पहले तहकीकात तो होनी चाहिए। या आप सीधा मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई पूछताछ नहीं, सीधा क्राइम हुआ और सीधा आपने किसी को पकड़ लिया जो आपके दिमाग में भरा हुआ है, आपने पकड़ लिया उसका गिरेबान और बोला कि यही दोषी है। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये फिट है कि यही मेरा दुश्मन है, इसी ने क्राइम किया होगा, यही है लुच्चा, यही है लफंगा, यही औरतों की इज्जत उतारता है, इसीलिए इसी ने ये क्राइम किया होगा, है ना। इसीलिए आप बार बार ना यही सब बातें बोल रही है, जबकि हो सकता है कि कोई सचिन का नाम लेके आपके साथ कोई और गेम कर रहा हो। तो थोड़ा सा अपने आप को ना एक बार जाइए। वैसे मुझे पता है क्या लगता है, मुझे कई बार मेरे दिमाग में ये भी बात आती है कि राज परिवार और आप दोनों मिले हुए हो। सच में मेरी ऑडियंस आप सब ज़रूर बताइएगा, कई बार मुझे ये बात लगी। क्योंकि जैसे ही वहाँ से आपके बारे में कुछ बोलना बंद होता है, आप यहाँ पर भयंकर अवतार ले लेते हो, एकदम महिषासुर बन जाती हो, तुरंत गाली गलौज करने लग जाती हो। जैसे ही कुछ वहाँ आपके यहाँ से थोड़ा सा धीमा पड़ता है, वहाँ पर वो आग बबूला हो जाते हैं, वहाँ पर वो पता नहीं किस किस का चंडी दुर्गा सब बन जाती हैं, या वो बन जाता है, रावण बन जाता है। रावण तो बहुत विद्वान था, मैं क्यों उनका नाम ले लूँ, माफ़ करिएगा। मतलब कोई भी नेगेटिव अवतार आप मान लीजिए, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि भाई आप पहले इन्वेस्टिगेशन तो करवाइए चीज़ों को। आप पहले ही मान ही चुकी हैं कि यही है दोषी, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है ना। शक का कोई इलाज नहीं होता। तो आप अपने शक को पहले यकीन में बदल तो लीजिए और अपने आसपास के लोगों को चेंज करिए, आप बहुत ज़रूरत है। और हाँ जी आंटी जी, अप्सरा मॉम की बात कर रही हूँ, ये तो मैंने दीप्ति को बोला है। अप्सरा मॉम जी, आप भी इतनी, भाई मान लो अगर आपके बेटे ने नहीं किया, आपको इतना यकीन है कि मेरे बेटे ने ये गुनाह नहीं किया, भाई मेरा बेटा ठीक है, मेरा बेटा गाली दे सकता है, मेरा बेटा इश्कबाजी कर सकता है, मेरा बेटा लाना फलाना कर सकता है, लेकिन मेरा बेटा ये नहीं कर सकता, तो आपको वीडियो बनाने की ज़रूरत ही क्या है? क्यों बनाई आपने? आप अपनी वीडियो में सिर्फ एक बात बोल देती कि भाई हमने, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जाके तुम तहकीकात करवा लो, बस। उससे ज़्यादा आपको मैं थाने जा रही हूँ, मैं ये जा रही हूँ, मैं वो जा रही हूँ, फिर दूसरा आपका बेटा भी आके वीडियो छाप जाए, मत करो ना ये। क्योंकि ये जो मामला है ना दूसरी दिशा में जाता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आप सब ना AK-47 लेके खड़े हो एक दूसरे के सामने, भून भान डालोगे। दुश्मनी ऐसी करो कि एक गुंजाइश ज़रूर रहे कि जब सामने मिलो तो नज़रें मिला सको। आप दोनों तो ऐसी दुश्मनी करके बैठे हो कि नज़रें भी नहीं मिला सकते। इतनी माँ बहन एक दूसरे की कर दिया आप सब ने कि आप सबको लगता है कि आप सब हालचाल भी एक दूसरे का कभी पूछ पाओगे। और अगर पूछ पाओगे ना तो फिर तो मैं बोलती हूँ कि आप दोनों जैसा दल बदलू इंसान कोई नहीं होगा। अगर मैं किसी से दुश्मनी करूं, या मैं खैर ऐसी दुश्मनी करती ही नहीं,
मैं ना तो दोस्त बनाने में बिलीव करती हूँ, ना ही दुश्मन बनाने में बिलीव करती हूँ। मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, दोस्त भी बनाने में पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि दोस्ती हमेशा तकलीफ़ देती है। आप जब भी किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो ना, वो आपको धोखा दे देते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि भाई आप जो है ना, थोड़ा सा अपने ऊपर भी कंट्रोल रखो। ज़रूरी नहीं है कि दीप्ति की हर बात का जवाब दिया जाए। आप उस ऑडियो पर अपना दुख भी जाहिर कर सकते थे कि किसी ने मेरे बेटे का नाम लेके ये चीज़ करवाई है, मुझे दुख है, लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ। चीज़ों को थोड़ा सा संक्षिप्त करके आप अगर कह देते ना, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को, दीप्ति को भी ऐसा लगता है कि यार इन्होंने ज़्यादा ना उस बात पे तवज्जो ही नहीं दी। इंसान किस बात पे तवज्जो नहीं देता? जो मेरे मैटर की बात ही नहीं है, मैं उस पर तवज्जो ही नहीं दूंगी। चोर को अगर चोर के सामने ये बोला जाए कि तू चोर है, मेरी अगर किसी ने चोरी की, आपकी कंघी चोरी कर ली, और आपने अगर उसके सामने बोल दिया ना मेरी कंघी चोरी हो गई है, तो वो तुरंत देखने लग जाएगा कि मैंने कहाँ रखी है, वो ज़्यादा पूछताछ करने लग जाएगा, उत्सुक हो जाएगा। तो अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपको अपनी उत्सुकता दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपैथी देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप चुपचाप अपना इंतज़ार करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें लीगल होंगी, और मुझे पता है लीगल ना आप जाओगे ना वो जाएगी। आप दोनों सिर्फ बातों के शेर हो। सामने आओगे ना आप दोनों, तो ही करते हुए चाय पानी नाश्ता कर रहे होगे। तो थोड़ा सा ना आप सब जनता को भी मूर्ख बनाना छोड़ो। और दीप्ति, तुम भी तहकीकात करवाओ भाई, यहाँ पे आके बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप जाओ तहकीकात करवाओ। कोई ऐसा ना हो कि कोई सनकी इंसान हो जो इस तरह की चीज़ें कर रहा हो तो आपको नुकसान पहुंचा दे। तो आप अपना ध्यान भी रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए, और इस बात के तह तक जाइए। और जिसने भी ये किया है, जिसने भी आपका नंबर पास ऑन किया है, जिसने भी आपको धमकी दिलवाई है, उस पर कानूनी एक्शन लेना भी ज़रूरी है। क्योंकि अभी बंदा फ़ोन पर आपको धमकी दे रहा है, कल को अगर वो आपके घर आ गया तो क्या करोगे, है ना? तब तो गाली भी आपको बचा नहीं सकती ना। इसीलिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए, और रिएक्शन देना बंद मत करिए। रिएक्शन दीजिए, लेकिन गाली गलौज के साथ मत दीजिए ना। रिएक्शन बहुत सारे लोग देते हैं, पर आपकी तरह उनकी बातें गाली गलौज में तब्दील नहीं हो जाती। आप तो ऐसे पर्सनल रंजिश नहीं होती कि उसने मेरी ज़मीन हथिया ली, उसने, मेरी मम्मी बोलती थी लड़ाई किस बात की, 3 ही चीज़ की लड़ाई होती है, जर जोरू और ज़मीन। आपका राज फैमिली से इन तीनों का कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर आपको किस बात की लड़ाई है? आप रिएक्शन देती हैं, आप रिएक्शन दीजिए, सभ्य भाषा में रिएक्शन दीजिए। आपका रिएक्शन इतने गंदे स्तर पे क्यों पहुंच जाता है कि आपको बाद में फील होने लगता है कि यार मैंने ऐसा सही नहीं बोला, और बाद में आपको माफ़ी मांगनी पड़े। तो थोड़ा सा अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। आप अच्छा रिएक्शन देती है, आपको ऑडियंस पसंद करती है, लेकिन आपको खुद भी थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। और मेरी बातों को अदरवाइज़ मत लीजिएगा, क्योंकि आपके बड़े अमचे चमचे जो है ना, वो बहुत ज़्यादा उनको खलता है कि इन्होंने ये बात क्यों बोल दी। क्योंकि वो सब लोग जो है ना सिर्फ पॉजिटिव 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 ही सुनना चाहते हैं। पॉजिटिव रिएक्शन में पॉजिटिव कुछ नहीं होता। रिएक्शन में पॉजिटिव कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है। ये सारी चीज़ें मिली जुली चलती रहती हैं। आप तहकीकात करवाइए, फिर उसके बाद किसी का भी नाम लीजिए। बिना तहकीकात किए आप इतने चौड़े में राज परिवार का नाम ले रहे हो, तो इससे भी आपको बचना चाहिए। आप तो लॉयर हो, कानून के जानकार हो, तो आपको ये बात तो खुद ही समझनी चाहिए। फिर आप दोषी जो आपने करार दे दिया है, तो सबूत आपके पास होना चाहिए ना। किसी ने, मैं आपको कल को फ़ोन करूं, मान लीजिए मैं ही आपको फ़ोन करूं और मैं बोलूं कि तू मनीषा को गाली क्यों देती है, तो क्या मनीषा दोषी हो जाएगी? दोषी तो मैं हूं ना, अगर मैं उससे पर्सनली अटैच्ड हूँ। क्योंकि आजकल ब्लॉगर तो बहुत सारे लोगों के लिए भगवान हो जाते हैं, है ना। अगर मैं पर्सनली अटैच्ड हूँ और मैंने उसके बिहाफ से, कि तुम उसको गाली दे रही हो, मुझे बुरा लग रहा है, मेरा ईगो हर्ट हो रहा है, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, और मेरे को तुम्हारा नंबर मिल गया और मैंने तुम्हें फ़ोन कर दिया, और या फिर मैंने करवाई दिया, अपने भाई को ही बोल दिया कि तू कर फ़ोन, इसको बता अभी ज़रा, तो कौन, मनीषा इसमें दोषी हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो वकीलों वाले काम करो, गमछा वकील वाले मत करो, फर्जी वकील वाले मत करो। लगना चाहिए कि हाँ वकील हो। तो आप पहले तहकीकात करिए, अपराध
साबित होने दीजिए, तब आप गुनहगार उसे करार दीजिए। पहले ही आपने ना तो पर्चा किया, ना तहकीकात की, पहले ही आपने बोल दिया यही गुनहगार है भाई, इसको सलाखों के पीछे डालो। तो ये कैसी वकालत की आपने, कहाँ से की है? ठीक से काम करिए आप, आपका काम ठीक नहीं है, यहाँ पे आपका होमवर्क भी ठीक नहीं है, तो आप अपना काम ठीक से करिए और अपनी एक बहन की तरह ही समझिएगा, ऐसा मत समझिएगा कोई दुश्मन की तरह मैं आपको कोई सलाह दे रही हूँ। और अपने आसपास के लोगों से बच के रहिएगा, आपके आसपास के लोग भी ना, ऐसा ना हो कि कहीं आस्तीन के सांप निकले। बहुत सारे लोग सचिन मनीषा का नाम लेके भी हो सकता है आपसे दुश्मनियाँ निकलवा लें, क्योंकि हाल फिलहाल में आपने बहुत सारे लोगों से दुश्मनी ली है वाईटी पर ही। तो ध्यान रखिएगा अपना, अपने परिवार का, और तहकीकात ज़रूर करिएगा।